नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कपूर के वो 9 उपाय कौन से हैं जो आपको मालामाल कर सकता है। कपूर के ये उपाय एक बार आजमा कर देखिए। भक्तों, कई बार व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में जब व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता तो उसे आर्थिक तंगी और धन से जुड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म में जितना महत्व पूजा पाठ का होता है, उतना ही उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का भी महत्व होता है। भगवान के भक्ति और आराधना में इस्तेमाल होने वाले हर एक सामग्री का एक विशेष महत्व होता है। इसी तरह सभी पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल तो होता ही है, कुछ खास भगवान की पूजा पाठ में तो कपूर एक आवश्यक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन पूजा विधियों में अगर कपूर का इस्तेमाल न किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इन सब के अलावा कपूर का इस्तेमाल वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। वास्तु के अनुसार कपूर की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। साथ ही ज्योतिष उपायों में भी कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। कपूर के टोटकों से वास्तु और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। कपूर के कुछ उपाय करने से रुपए पैसे से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे धीरे दूर होती हैं। आइए जानते हैं कपूर से जुड़े खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल आव्या जी के हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, भक्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है, आपने हर उपाय करके देख भी लिया फिर भी निराशा ही हाथ लग रही है, तो ये उपाय आपके लिए है। भक्तों, अगर आप अचानक धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह स्नान करने के बाद गुलाब के फूल के अंदर एक कपूर का टुकड़ा रख दें। इसके बाद शाम के समय उस कपूर के टुकड़े को जला दें और गुलाब के फूल को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपके घर परिवार में बरकत बनी रहेगी। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिनों तक जरूर करें। अगर आप यह कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो इसके और सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 2, भक्तों, अगर आप भी आर्थिक परेशानी से जूझ रही है तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। समस्या तो हर किसी की जिंदगी में रहती है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम उपाय भी ढूंढते रहते हैं, तो कपूर का यह छोटा सा उपाय बहुत ही असरदार है। भक्तों, कपूर का यह उपाय आपको धनवान बनने के लिए जरूर लाभ देगा। इसके लिए आपको रात के समय रसोई का सारा कार्य समाप्त करने के बाद करना है। यह कार्य आपको हर रोज करना है। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। साथ ही आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। और अगर आप दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं और सौभाग्य को पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। नियमित रूप से कपूर के इस उपाय को करने पर व्यक्ति को जीवन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 3, भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कपूर को हर रोज देवी देवताओं के सामने जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे सभी देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहती है। सुबह और शाम के समय पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मकता दूर चली जाती है। घर का वास्तु दोष भी ठीक रहता है। इससे घर में सभी सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। नंबर 4, भक्तों, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हर रोज सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाने से घर में उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, जिससे घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होते रहता है। घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और घर में सुख शांति का वास होता है। दरिद्रता भी कोसों दूर चली जाती है। नंबर 5, भक्तों, अगर दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, पति पत्नी के बीच रोज छोटे छोटे बातों में झगड़ा होते रहता है, तो इसके लिए आपको रोज अपने बेडरूम में कपूर की टिकिया जलानी चाहिए। कपूर की खुशबू से वातावरण सकारात्मक होता है और रिश्ते में मधुरता आती है। प्रतिदिन शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकियां शयन कक्ष के किसी कोने में रख दें। जब वह टिकियां गलकर समाप्त हो जाएं, तो वहां दूसरी कपूर की टिकिया रख दें। प्रतिदिन इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगी। नंबर 6, घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं।
ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। हर रोज कपूर जलाने से और इसकी सुगंध से आसपास मौजूद हानिकारक जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है और कभी भी बीमारी का भय भी नहीं रहता है। नंबर 7, भक्तों, अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्पदोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन सुबह, शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं और घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2 टिकियां रख दें। इस उपाय से आपको पितृदोष और कल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, भक्तों, जो व्यक्ति मनचाही भूमि या भवन पाना चाहते हैं तो यह उपाय नवरात्रि के दिन करने का है। सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाएं जो भूमि, मकान आप खरीदना चाहते हैं, और उस मिट्टी को एक कांच की शीशी में डाल दे। उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ के ढेर है वहां पर स्थापित कर दें। नवरात्र भर उस शीशी के आगे नवार्ण मंत्र ऐं ही क्लीं चामुंडाय विच्चे का 5 माला जप करें और जौ में रोज गंगा जल डालें। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल लें और ले जाकर मनचाही जगह पे डाल दें। कांच की शीशी को छोड़कर शेष सामग्री को नदी में डाल दें। देवी की कृपा हुई तो आपको मनचाहा घर मिल जाएगा। नंबर 9, आकस्मिक घटना या दुर्घटना से बचने के लिए भी कपूर का यह उपाय बहुत ही असरदार है। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। कपूर की सुगंध से वातावरण सकारात्मक होता है और अच्छी नींद आती है। दोस्तों, हमारे वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।